अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दीनानाथ भगवान श्री हरि एवं बालकृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए उन्हीं प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति निगम सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्परा परब्रह्म परमेश्वरी हम सबकी अधिष्ठात्री देवी माँ हरियाली माँ ज्वाल्पा के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती के भव्य चरित्रों से ओतप्रोत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं माँ पनम्भा माँ जगदम्बिका उनका कृपामय शब्दात्मक विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य आचार्य श्री गिरीश चंद्र शैली जी गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दास के भौतिक आध्यात्मिक जीवन के गुरु पथ प्रदर्शक पूज्य पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य कुल पुरोहित पूज्यपाद श्री राकेश चंद्र नौटियाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आचार्य श्री आनंद प्रकाश देवली जी के श्री चरणों में प्रणाम पूज्यपाद श्री कैलाश चंद्र देवली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आचार्य शेखर थपलाल जी को कोटि कोटि प्रणाम मेरे बड़े भाई श्री विजय प्रसाद जसोलागी जी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य श्री भट्ट जी एवं हिमांशु सहमाल समस्त विद्वत वरेण्य विप्र चरणों को प्रणाम करते हुए तथा परमात्मा के पाद पद्मों में अनन्य प्रीति रखने वाले समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तजन भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति प्रबुद्ध विद्वत श्रोता समाज आप सबके अंतर हृदय में विराजमान उस परम सच्चिदानंद भगवान को कोटि कोटि वंदन व नमन करता हूँ। गोविंद की महती कृपा महत्पुरुषों का अनंत अनंत आशीर्वाद इस पवित्रतम ज्ञान यज्ञ के पुरोधा यजमान विप्र कुल भूषण निज कुल श्रेष्ठ पंडित वर्य श्रीमान श्री मोहन प्रसाद थपलियाल जी श्री सोहन प्रसाद थपलियाल जी श्री मनोज प्रसाद थपलियाल जी एवं उनकी माता उनके चाचा जी श्री देवेश्वर प्रसाद जी थपलियाल समस्त थपलियाल बंधु समस्त ग्रामवासी इष्ट मित्र बंधु एवं आप सभी भक्तजनों की श्रद्धा भावना और विशुद्ध प्रीति के फलस्वरूप धर्म प्राण भारत की पवित्र वसुंधरा पर माँ हरियाली की गोद में विराजमान यह नैमिषारण्य स्वरूप तीर्थ ग्राम कांडा माँ ज्वाल्पा की वात्सल्यमयी सन्निधि एवं लाटू देवता भैरवनाथ देवता के पवित्र सानिध्य में हम वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी के माध्यम से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सत्संग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, जिन पितृ देवताओं की असीम अनुकंपा से
हम सबको गोविंद की कथा एवं माँ विंध्यवासिनी मणिद्वीप निवासिनी माँ भगवती के चरित्रों को सुनने का सौष्ठिक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से उन पितरों की अक्षय वैकुंठ की, उन पितरों के साकेत धाम की कामना करता हूँ। गोविंद उन दिव्य पितरों को अपने चरणों का वास दें, क्योंकि सत्संग तो केवल गोविंद की कृपा से ही जीवन में आता है। और जिस समय हमारे हृदय में भगवान का नाम स्थापना हो जाती है, जिस समय हमारे हृदय में भगवान का नाम आ जाता है, वही समय, वही घड़ी, वही लग्न, वही मुहूर्त सब शुभ हो जाते हैं। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्र बलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्र युगा स्मरामि। लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठाधिपति नारायण का जब नाम हमारे हृदय में आ जाता है तो सब दिव्य शुभ हो जाते हैं, सब घड़ी शुभ हो जाती है। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्र विष्णुरेव च योगकरणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। क्योंकि तिथि भी विष्णु है, कर्ण भी विष्णु है, वार भी विष्णु है, नक्षत्र भी विष्णु है, सब कुछ विष्णु है, सर्वं विष्णुमयं जगत। तो विष्णु के नाम स्मरण मात्र से वे घड़ी, वे शुभ, वे नक्षत्र सब पावन हो जाते हैं। उन्हीं परमात्मा की कृपा से हमें जीवन में सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। धन वैभव हमें कदाचित अनायास प्राप्त हो जाए, लेकिन सत्संग तो केवल और केवल मात्र भगवान की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। वो सर्वज्ञ जगदीश जगन्नाथ जगदाधार परमात्मा ही समस्त सत्कार्यों के मूल में रहता है। सत्य मूल सब सुकृत सुहावे, वेद पुराण अहरनिश गावे। और सत्संग तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जित सत्संग से विवेक जागृत हो, जित सत्संग से बुद्धि जागृत हो, वो सत्संग केवल और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होए, 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 ता पर कृपा
से, उन्हीं पितृ देवताओं की कृपा से हमें ये सत्संग का आनंद प्राप्त हो रहा है। और यह सत्संग न वैकुंठ में है, न कैलाश में है, केवल और केवल इस वसुंधरा, इस धरती माँ पर ही है। देवता उन्मुक्त कंठ से इस भूमि की सतत सराहना करते हैं। गायन्ति देवा खिल गीत कानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गस्वर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवतागण भी इस वसुंधरा की सतत सराहना करते हैं और अपने सद्भाग्य को, अपने भाग्य को मानव जीवन के भाग्य से कम कहते हैं, क्योंकि जो सत्संग स्वर्ग में नहीं है वो इस पृथ्वी वालों को भागवत, श्रीमद् भागवत और गोविंद की कथाओं से प्राप्त होता है। एक बार सभी देवतागण, सूर्य, चंद्र, इंद्र, कुबेर, वायु, सभी देवता समवेत रूप से भगवान नारायण के श्री चरणों में गए और परमात्मा को प्रणाम किया और गोविंद से अपनी मन की व्यथा को बताया। प्रणाम करके देवताओं ने कहा, अहो अमीषा किम कार्य शोभनम, प्रसन्न येषां विदधुः स्वयं हरिः, जैर्जन्म लब्धं वृषभारताजिरे, मुकुन्द सेवो पथिकं स्पृहाहीनः। हे गोविंद, हे जगन्नाथ, हे जगदाधार, हे नारायण जी, इस वैकुंठ, इस धरती वासियों ने, इस वसुंधरा वासियों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जो सौष्ठव सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो इन सब को प्राप्त हो पा रहा है। वही कथा, वही भागवत हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत है क्या? कोई प्रवचन है, कोई भाषण है, ये क्या है? 4 अक्षरों से मिलकर भागवत शब्द बना है। भागवत, तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवता, भगवान ने जो कहा, भगवान की वाणी भागवत, भगवान का उपदेश भागवत, और भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए जो सन्मार्ग बताया वो सन्मार्ग भागवत, वो सदुपदेश भागवत। भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचक, सर्वेष्ट वचनो वश्च तौ विस्तार वाचक। ये भा शब्द भक्ति का वाचक है और गौ शब्द ज्ञान का वाचक है। वह सर्वभीष्ट यानी वैराग्य का वाचक वह है, और तो यानी तारण। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से जीव समलंकृत हो जाते हैं, जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे अंतर हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर प्राणी मात्र का तारण हो जाता है, यानी मोक्ष हो जाता है, सद्गति हो जाती है।